अच्छा इतना लिखी आपने? बोले मैंने महाभारत की रचना भी कर दी है। पंचमो वेद उच्यते, महाभारत को पांचवा वेद बोला जाता है। अच्छा महाभारत भी लिख दिया? बोले हाँ। फिर भी आपके मन को संतोष नहीं मिला? बोले नहीं। अब मुझे आज्ञा करें कि मैं क्या लिखूं? श्री नारद जी महाराज कहते हैं अस्त्वैव मे सर्वविदं त्ययोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं प्रच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। तब नारद जी कहती हैं यदा धर्मादयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा वर्णितः। व्यास जी आपने भगवान की कथा तो लिखी नहीं, भगवान के भक्तों की कथा तो लिखी नहीं। आपने महाभारत में लड़ाई वड़ाई सब लिख दी, सेना का वर्णन कर दिया, कितनी सेना थी, कितनी कौरवों की सेना थी, कितनी पांडवों की सेना थी, कैसे पितामह भीष्म को मारा, कितने बाण मारे, किस समय मारे, फलाने हाथी को किसने मारा, द्रोणाचार्य को किसने मारा, कृपाचार्य को किसने मारा है। लेकिन आपने भगवान की लीला को नहीं गाया। इन शास्त्रों में जहाँ भगवान की गुणानुवादों को नहीं गाता जाता है वहाँ मन को संतोष प्राप्त होता ही नहीं है। अच्छा न यद्वचम चित्रपदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगहीत गर्भिचिद तदवायशम तीर्थमुशन्ति नामानशा न यत्र हंसा निर्मन्य शिक्षया। बोले जिस प्रकार कौओं के स्थान पे रहने पर हंस नहीं जाते हैं और हंसों के रहने वाले स्थान मानसरोवर में कौआ नहीं रह सकते हैं। आप लोगों को ज्ञान है कि हंस क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं? बोले हंस तो मानसरोवर में रहते हैं, मोती चुगते हैं, दूध का पान करते हैं, स्वाद स्वच्छ जगह में रहते हैं। और बोले कौआ तो सड़ा मांस खाने वाला रहता है, अपवित्र जगह में, गंदी जगह में रहता है। बोले ऐसे ही भक्त होते हैं जहाँ भगवान की लीला गुणानुवादों को नहीं गाया जाता है, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कराया जाता है, माँ भक्त नहीं जाते हैं, माँ मन को संतोष प्राप्त नहीं होता है। और जहाँ भगवान की कथा होती है बोले वहाँ बिना बुलाए ही न जाने कितने भक्त अव्यक्त रूप से पहुँच जाते हैं और श्री ठाकुर जी की लीलाओं को जब गाना शुरू करते हैं उनको भी आनंद आना शुरू अपने आप स्वतः ही हो जाता है। जिस वाणी में रस भाव अलंकृत युक्त ही क्यों ना हो, लेकिन वो वाणी कृष्ण नाम को नहीं गाएगी, वो वाणी राधा नाम को नहीं गाएगी, उस वाणी के द्वारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। श्री नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था बेबी।